बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कट पीसेस के साथ मैं आपको 6 से 12 महीने की बच्ची की बहुत खूबसूरत फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके घेरे के लिए मैंने 23 इंच चौड़ा पीस लिया है डबल में, और जिसकी लंबाई 13 इंच है। इसको हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फिर हम योग के लिए ये छोटे छोटे 2 पीसेस लिए मैंने, जिसकी लंबाई 5 इंच है। तो इसकी सिलाई सिलने के बाद ये 17 इंच की फ़्रॉक हमारी बनेगी, जो 6 से 12 महीने की बच्ची के लिए काफ़ी होती है। इसकी शोल्डर हम मार्क करेंगे 4.5 इंच पर, और उस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे, वो भी 4.5 से आप 5 इंच तक रख सकते हैं। इस तरह से फिर हम गोलाई दे देंगे। इसका चेस्ट मैंने 14 इंच रखा है, यानी उसका हाफ़ मैंने 7 इंच यहाँ पे निशान लगाया है। 6 महीने की बच्ची के हिसाब से ये मेजरमेंट बिल्कुल सही रहती है। अब जो मैंने निशान लगाए हैं उन पर मैं स्विंग अलाउंस रखते हुए कटिंग कर लूँगी, और मैं स्लीवलेस फ़्रॉक बनाऊँगी। जितना पीछे का पीस था उतना मैंने स्विंग अलाउंस छोड़ के इसमें कटिंग कर ली है। इसमें सारी कटिंग सिर्फ योक की होगी, और नीचे घेरा जो है वो सीधा सीधा रहेगा। अब हम बैक साइड अलग करके फ्रंट पे हल्की सी आर्म होल में गहराई देकर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने जो ये नीचे के घेरे के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है, उसको साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ लाकर गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ इस तरह का लुक होगा हमारी फ़्रॉक का। और इस कपड़े का हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर की योक रखकर इस पे गले की मार्किंग करेंगे। तो गला मैंने चौड़ाई में आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं, और आगे से गहराई में मैं 3 इंच रखूँगी। और पीछे से हम इसमें प्लेकेट देंगे ताकि बच्चियों को गला पहनने में मुश्किल ना हो। आगे से इस तरह से पहले मैं दोनों पे कट लगा दूँगी एक जैसी चौड़ाई का। फिर आगे का गला मैं 3 इंच काटूँगी। पीछे की योक हटा के सिर्फ अभी आगे का गला मैं काट रही हूँ। इस तरह से देखें, गोल गला हमारा इसमें कट गया है। अब ये बैक साइड का गला, मैं इसकी गहराई 2 इंच रखूँगी, और चौड़ाई इसकी वही है जो फ्रंट के गले की थी। स्विंग अलाउंस के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैंने 2 इंच की इसमें गहराई दी है, और पीछे हम प्लेकेट भी बनाएंगे। तो ये 2 इंच काफ़ी होगा। इसको भी गोलाई देके हम काट लेंगे। अब हम दोनों पीसेस को रखकर इनके शोल्डर्स पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम डबल लगा लेंगे ताकि कपड़े में पायदारी रहे। शोल्डर्स हमने जोड़ लिए हैं। अब हम बैक साइड की योक को बीच में से कट कर लेंगे प्लेकेट के लिए। अब हम इसका गला बनाएंगे। गले के लिए मैंने ऑरेप पट्टी ले ली है 1 से 1.5 इंच की। इसको मैं आगे की तरफ पलटूंगी, इसलिए मैं इसको बैक साइड पे रखकर अटैच कर रही हूँ। ये पलट के आगे की तरफ आएगी। इसकी सीधी साइड इसकी बैक साइड के नीचे की तरफ रखकर हम बग़ैर खींचे हल्के हाथ के साथ ऑरेप पट्टी को अटैच करेंगे, एक सूत का स्विंग अलाउंस छोड़कर। पट्टी को अटैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे बीच में, जैसे हम गले में लगाते हैं। फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे। पट्टी ऊपर की तरफ पलट के आएगी। जो इसका देखें ये सिलाई का मार्जिन है, इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इसी के कपड़े की इसमें पट्टी लगाई है। बग़ैर खींचे हम हल्के हाथ के साथ पट्टी को पलटकर इसकी सिलाई ऊपर की तरफ ले आएंगे। बिल्कुल गोलाई में बग़ैर झोल के ये गला तैयार हो जाएगा। आमतौर पर बच्चियों की फ़्रॉकों में इसी और एक पट्टी के साथ हम गला बनाया करते हैं।
ये गला बन के तैयार हो गया है। अब बैक साइड पे प्लेकेट बनाने के लिए मैंने 6 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ले ली हैं। प्लेकेट बना के हम इस पर टिच बटन अटैच कर देंगे ताकि ये गले में फंसे नहीं। तो एक बूट की सिलाई रखते हुए, स्विंग अलाउंस रखते हुए इस तरह से देखें, मैंने बैक साइड पे ऊपर से एक इंच के बराबर मोड़कर ये पट्टी अटैच की है। ऊपर से डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी पट्टी अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारी पट्टी बटन के लिए तैयार हो जाएगी, जिसमें बाद में हम टिच बटन अटैच कर लेंगे। इसको हम बैक साइड पे बस बराबर से मोड़ते चले जाएंगे और जो अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इसकी भी सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारे प्लेकेट बन जाएगा पीछे से। अब हम इसमें फ्रिल लगाने के लिए मैंने इसी का प्लेन कपड़ा लिया है जिस पे हल्का सा प्रिंट आ रहा है। तो इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 4 इंच है और चौड़ाई इसकी मैंने जो इसका घेरा था उससे डबल ली है। तो इसमें ज़्यादा फ्रिल बन जाएगी। आपके पास जितना कपड़ा हो आप उस हिसाब से इसकी फ्रिल बना सकते हैं। फ्रिल बनाने के लिए वैसे चुन्नटे देने के लिए हमने जिस कपड़े पे फ्रिल लगानी होती है उसका डबल कपड़ा लें तो फ्रिल बहुत अच्छी बनती है। अब इसको दोनों साइड से मैं एक एक सूत के जितना मोड़ लूँगी, बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास पीको की सहूलत मौजूद है आप इसमें पीको भी करा सकते हैं तो इसका और ख़ूबसूरत लुक आएगा, लेकिन मैं इसको बारीक मोड़ रही हूँ दोनों तरफ से। कट पीसेस के साथ हम थोड़ी सी मेहनत करके और बहुत कम वक्त में बहुत खूबसूरत बच्चों के समर्स के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं, फ़्रॉक्स और शलवार कमीज़ और ट्राउज़र्स वगैरह। तो मेरे चैनल पे विज़िट करके आप मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल साइज़ेस के साथ पूरे कपड़े सीना सिखाए हैं बच्चियों के अलग अलग साइज़ेस में। तो आप चैनल पे विज़िट करके और वीडियोस देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने दोनों तरफ से मोड़ ली है। अब मशीन का बखिया हम बड़ा करके इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद फ्रिल बनती जाएगी। जितना बड़ा बखिया हो सकता है आप कर लें और इस तरह से सीधी सीधी सिलाई मारें तो ये आपकी फ्रिल ख़ुद ब खुद बन के तैयार हो जाएगी। यही तरीका हम इसके घेरे में भी इस्तेमाल करेंगे चुन्नटें देने के लिए। अब इस फ्रिल को हम इसके जो घेरे पर अटैच कर लेंगे। नीचे का जो ये घेरा है मैंने इसको नीचे से आधे इंच के करीब मोड़ लिया है, बस सिंपल। और बिल्कुल उसके साथ मैं इसका किनारा मिलाकर साथ साथ इस फ्रिल को अटैच करूँगी। फ्रिल बनाते हुए जो सिलाई आई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे और इसकी जो चुन्नटें हैं उसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें ताकि सब जगह चुन्नटें बराबर आएँ। मैंने इसमें इसी का साइड से बचा हुआ प्लेन कपड़ा फ्रिल के लिए यूज़ किया है। आप कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं तो वो और ख़ूबसूरत लगेगा। 6 से 12 महीने की बच्ची की फ़्रॉक तो आराम से छोटे पीसेस में बन जाती है। जो एक नॉर्मल शलवार कमीज़ सिलती है उसमें से जो पीसेस बचते हैं उसमें आप आराम से इस तरह की फ़्रॉक सी सकते हैं। सारी चुन्नटें एडजस्ट करते हुए फ्रिल को मैंने इसमें अटैच कर लिया है और मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे फ्रिल लगाई है क्योंकि जितना मेरे पास कपड़ा था उस हिसाब से मैंने फ्रंट पे ही फ्रिल अटैच किया। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचता है तो आप बैक साइड पे भी फ्रिल लगाएं तो वो और भी खूबसूरत लगेगी। ये फ्रिल देखें अटैच हो चुकी है और कितना खूबसूरत लुक दे रही है फ़्रॉक को। अब हम ये छोटी छोटी फ्रिल साइडों पर अटैच करेंगे। ये मैंने इस तरह से कर्व में काटी हुई हैं, ये हम ऊपर योक पे अटैच करेंगे। इनकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 इंच के करीब मैंने ली है। इसको भी दोनों तरफ से
बारीक मोड़ लेंगे। इसकी कटिंग इस तरह से की जिस तरह से आस्तीन की कटिंग होती है, हल्की सी साइडों से गोलाई देकर ऊपर से स्ट्रेट। तो दोनों तरफ से इसको हम मोड़ लेंगे। और अगर आप पीको करा सकते हैं तो इस पर भी पीको करा लें, तो ये पीको से इसका लुक और ख़ूबसूरत आएगा। लेकिन अगर पीको नहीं करा सकते तो हम इसको इस तरह से मोड़ के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बस इसको बारीक बारीक एक बुट के जितना मोड़ना है हमने, ज़्यादा नहीं मोड़ना। और ये वही प्लेन कपड़ा है जिसकी मैंने फ्रिल नीचे लगाई थी, उसी में से मैंने ये योक के ऊपर फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा लिया है। 2 मैंने बराबर से लिए हैं क्योंकि ये दोनों साइड पे लगेगी। हम इसमें आस्तीनें नहीं लगा रहे हैं, ये स्लीवलेस है, तो इसमें हम ये फ्रिल लगाएंगे। अब इस पर भी उसी तरीके से बखिया बड़ा करके हम चुन्नटें दे देंगे। इसकी जो बाजू की जगह थी, आर्म होल की जगह, उसको भी हम बारीक बारीक मोड़ लेंगे। मैंने कोई पाइपिंग अटैच नहीं की है, सिर्फ उसको बारीक बारीक मोड़ लिया है। अब हम इसमें ये इस तरह से इसको अटैच करेंगे। उससे पहले हम एक निशान लगा लेंगे। गले से तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर है ये, बिल्कुल आर्म होल और गले के बीच में हमें इसे अटैच करना है। इसकी चुन्नटें एडजस्ट करते हुए इसको हम अटैच करेंगे। समर्स में इस तरह की फ़्रॉक्स बच्चियों पे बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये कंफर्टेबल भी रहती हैं क्योंकि ये लॉन के फैब्रिक की होती हैं और छोटी बच्चियाँ इसमें बहुत खूबसूरत भी लगती हैं और आराम से इसको वेयर कर लेती हैं। ये देखें, ये फ्रिल मैंने अटैच कर दी है, तो इस तरह से आ रही है योक के ऊपर। अब फ्रिल अटैच करने के बाद हम बैक साइड की योक को नीचे से जोड़ लेंगे क्योंकि प्लेकेट की वजह से वो पीछे से खुली हुई है। और इसमें जो ये हमारे घेरे का कपड़ा है फ्रंट और बैक पर, उसे अटैच कर लेंगे। इसको भी हम इसी तरह से चुन्नटें देंगे, बखिया बड़ा करके फ्रंट और बैक पे चुन्नटें दे देंगे और इसे योक के साथ अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक पर। बस सिंपल हम इसे अटैच करने के बाद साइडों से बंद कर लेंगे और साइडों से बंद करते हुए छोटे छोटे हम साइडों में इसी कपड़े की पट्टियाँ बनाकर लगा देंगे ताकि अगर फ्रॉक को हमें एडजस्ट करना हो फिटिंग को पीछे से तो हम वो एडजस्ट कर सकें। ये है इसका लुक सिलने के बाद। कितनी खूबसूरत लग रही है ये फ़्रॉक। इसको देख के आप कह नहीं सकते कि आपने कट पीसेस में से बनाई है। ये इसकी फ्रिल है। इसका गला भी बिल्कुल नॉर्मल बना है, 6 से 12 महीने के बच्ची के हिसाब से, और साइज़ भी बिल्कुल इसका एक्यूरेट है।